Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस कि अगला 7 दिन मतलब नेक्स्ट 7 डेज आपके जीवन में क्या आने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज तक वो वैलिड रहेगा, जब से आप देखोगे उससे नेक्स्ट 7 डेज तक वो वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, जेंडर न्यूट्रल, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड इट विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज एंड कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम करें। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपके रिलेटेड पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, सडन अपकमिंग इवेंट्स हो सकते हैं, गिफ्ट्स हो सकते हैं, मिरेकल्स भी हो सकते हैं। मेरा आवाज़ थोड़ा सा इस तरह से भारी रहेगा बिकॉज आई वॉज सफरिंग। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि कल मैं नहीं दे पाई 3 PM का वीडियो। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, ठीक है। अचानक से गला ख़राब हो गया मेरा, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। लास्ट में हम थोड़ा सा क्यूज देख लेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम और भी गाइडेंस कार्ड्स देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे जो है ना, पहले हम मेजर आर्कना से देखते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज तक क्या होने वाला है। अगला 7 डेज, अगला 7 दिनों तक क्या होने वाला है। वाओ, वी डू हैव द सन। यहाँ पे द completed world, wow. So 1921 can be important. That is 10 10 10 आपको काफ़ी frequently दिख सकता है। Fortitude, this is a strength card. Bottom of the deck हमारे पास है द Papyrus, this is the High Priestess, ठीक है। आप पाइशिस हो सकते हो, लियो हो सकते हो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। लियो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिंह राशि, ठीक है, सिंह, वृषभ, कुंभ और वृश्चिक राशि। फिर हमारे पास है यस पाइसिस। नाउ बाकी हम इस डेक से भी देखेंगे, सो डोंट वरी। बाकी साइंस के लिए यहाँ पे मेजॉरिटी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ न्यूज़ आपके लिए ऐसा आ सकता है कि कहीं ना कहीं पे आपको ट्रैवल करना पड़े। यू नीड टू ट्रैवल, ठीक है। हो सकता है कि ये आपके वर्क रिलेटेड हो, ठीक है, आपके काम के सिलसिले पे हो, या कहीं ना कहीं पे एक शॉर्ट ट्रिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अर्जेंटली आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है। एंड यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग विथ योर डिज़ायर्ड सोलमेट, ठीक है। आपके जो सोलमेट है, आपके जो जीवन साथी है, उनसे मिलने का एक चांस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे अगर आपके प्रेजेंट सिचुएशन इस तरह से है कि आपको थोड़ा सा लेथर्जी हो रहा है या काम करने का मन नहीं हो रहा है, आने वाले जो समय है उसमें दिखाई दे रहा है, आने वाले 7 दिन में बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना, मतलब इस तरह से जोश आ जाएगा, नहीं मुझे वो काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एट एनी कॉस्ट आई एम गोइंग टू कंप्लीट, चाहे वो आपके असाइनमेंट्स हो, ठीक है, कॉलेज से दिया हुआ या ऑफिस से दिया हुआ, या आप खुद बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे कुछ डीलिंग्स है जिसको आप लेट कर रहे थे या डिले कर रहे थे, अननेसरी वहाँ पे डिले हो रहा था। तो यहाँ पे आगे दिखाई दे रहा है येस यू विल फिनिश द वर्क। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे अभी भी हिडन है, मतलब अभी भी छुपा हुआ है, शायद आपको उसको समझ नहीं आ पा रहा है, या उसका जो मिस्टीरियस चीज़ है, मतलब कुछ रहस्यमय है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या पजल है जो आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली लाइट तक आ जाएगा। मतलब क्या है, उसमें रोशनी आएगा, और जब रोशनी आते हैं तब हमें छुपा हुआ कोई भी चीज़ दिखाई देता है, राइट। सो द सन इंडिकेट्स द पॉजिटिविटी, द होप, द एनलाइटमेंट। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है अलग अलग कम्युनिटी के साथ आपका बातचीत होना, ठीक है। हो सकता है फ्रेंड्स नेटवर्क और भी बढ़े, आप कुछ जगह पे जा रहे हो और पार्टीज़ कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ मिल रहा है आपको, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स मिल रहे हैं, आपके हेल्थ भी रिकवर हो रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है सिर्फ नॉट ओनली इमोशनल स्ट्रेंथ, आपके फिजिकल जो हेल्थ है राइट, वो भी उसमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड समवन रिसीविंग एप्रिसिएशन, कोई लेटर, कोई सर्टिफिकेट्स इस तरह से आपके पास आ सकता है। मतलब कुछ काम जो पेंडिंग था वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा आने वाले हफ्ते में। अभी हम देख लेते हैं टैरो डेक से। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगला 7 दिनों तक क्या होगा। गाइस ये हमेशा याद रखें, ये टाइमलेस रीडिंग है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 7 दिनों तक क्या आने वाला है। यस, 6 ऑफ वैंड्स, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी कप है, यहाँ पे भी 6 ऑफ वैंड्स है। आई एम टेलिंग यू, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, सिमिलर फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 10 सीधी, यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। We have the 5 of Athens, Aquarius, Gemini and Libra. Wow, we do have the Earth Mother. We do have the 9 of Cups. Wow, that's amazing. Amazing. 10 of Athens and 8 of Wands. बहुत फास्ट रिकवरी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पे बॉटम ऑफ द डेक अगर 10 ऑफ स्वर्ड्स है, इसका मीनिंग ये है यहाँ पे लिब्रा इम्पॉर्टेंट है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, सजिटेरियस एंड लिब्रा। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आपके इस तरह से कुछ हुआ था, मे बी रिलेशनशिप में कुछ लॉसेस हुए, या आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर से जा रहे हो इस वक्त, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे तेज़ी से आपके पास कोई न्यूज़ आ सकता है, तेज़ी से। मे बी रिलेशनशिप ना हो कि या अगर कोई करियर आप चेंज करो, आपको लग रहा है जो प्रेजेंटली आप जहाँ पे भी हो उसमें आपके लिए कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है, प्रमोशंस नहीं हो सकता, या कहीं ना कहीं पे आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस तरह का अगर फीलिंग्स है तो बहुत ज़्यादा फास्ट न्यूज़ आपके तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया, जीत हासिल होना। किसी जगह पे इस तरह से हो सकता है कि आपको लग रहा था, यहाँ पे 6, 5, 3, 8, 9, 14, दैट इज़ 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आपको लग रहा था आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसा नहीं है, आपके लिए सपोर्टर्स, आपके जो हित चाहते हैं, कहीं ना कहीं पे आपके फैमिली आप बोल सकते हो, वो आपके साथ हमेशा है। एंड डेफिनेटली आप अगर कोई, मतलब जिस तरह से बोला जाता है ना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एंड डेफिनेटली आप कोई पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हो, सो देयर इज़ द विन विन आउटकम। मतलब क्या है ना, आपको जीत वहाँ पे हासिल होगा अगर आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे यहाँ दिस इज़ ऑल्सो अ सोलमेट कार्ड। कहीं ना कहीं पे अगर आप जा रहे हो किसी के साथ मिलना इम्पोर्टेंट डेट पे, और अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता होगा या नहीं, या अगर रिश्ता आ रहा है आपके पास, तो कहीं ना कहीं पे आपको अगर इनसिक्योरिटी इश्यूज़ है कि नहीं, आप उसको मना नहीं पाओगे या मानेगा नहीं वो इंसान, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है द पर्सन इज़ एग्रीइंग टू यू। ऐसा हुआ है आपके जॉब में कि आप किसी को मनाने की कोशिश की हो, स्पेशली योर बॉस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कारीगरी है, यू आर स्किल्ड पर्सन, चाहे कम्युनिकेशन पे हो, चाहे हैंडवर्क हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपके अंदर है वो पोटेंशियल जो लोग देख के बेसिकली जेलस होते हैं, इवन आपके बॉस या सुपीरियर वाले, तो उनको शायद आप मना नहीं पाए। लेकिन अगले ही चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यू आर गेनिंग योर ओन, आपके कोई आइडिया जो बहुत ही अच्छे से काम कर जाएगा। किसी का यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी इश्यूज़ था तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है इट इज़ ग्रोइंग, ठीक है, यू मे गेट द चांस टू कंसीव अ बेबी इफ़ यू आर अ फीमेल, एंड इफ़ यू आर अ मेल सो ऑफकोर्स योर वाइफ और योर पार्टनर, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, एंड डेफिनेटली आपके मॉम भी आपके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव यहाँ पे होने वाले हैं।
कुछ लोग अगर यहाँ पे लेबोरेटरी में टेस्टिंग कर रहे हो या आयुर्वेदिक कुछ इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हो या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में या केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हो तो भी वहाँ पे मुझे सफलता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपके आइडियाज़ क्लिक हो जाएंगे। अगर आप घर बैठे भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो भी वो आइडिया क्लिक होगा, सल्यूशन आपको मिलेगा। कुछ लोग पढ़ाई करते करते उनको सल्यूशन नहीं मिलता है, दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है, चाहे हम कितना भी रेफरेंस बुक्स देखें या ऑनलाइन से नोट लेने की कोशिश करें या प्रोफेसर को पूछें कि ये क्या है, लेकिन तभी भी हमारे साथ नहीं होता कि हम डिफ़िकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करना। लेकिन यहाँ पे खुद करने से, व्हेन यू आर डूइंग इट बाय योर सेल्फ देन यू आर रियलाइजिंग इट कि कहाँ पे गलती हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, ये रिलेशनशिप क्यों वर्कआउट नहीं किए। यहाँ पे यूनियन है विद ऑफ द टू सोल्स एंड ये आपके इच्छा पूर्ति यहाँ पे दिखा जा रहा है। ठीक है, विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स कुछ ब्रेक होगा एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ स्टार्टिंग। ब्रेक होने के बाद फिर से स्टार्टिंग, क्योंकि देखो जब कुछ तोड़ देते हैं ना तभी हम चीज़ें शुरुआत कर लेते हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मैंने आपको बताया था, अगर आप सफ़र कर रहे हो इस वक्त, अगर आप वर्क प्रेशर्स में भी हो, अगर आपके फेलियर्स आ रहे हैं, रिजेक्शंस आ रहे हैं, रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से आप कोशिश तो कर रहे हो, सबसे बेस्ट बढ़िया देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप काफ़ी यंग हो सकते हो इस ग्रुप में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बेसिकली आपकी जो कोशिश है वो रंग लाएगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके जो कमिटमेंट है, आपके जो वफादारी है, आपके जो लॉयल्टी है टूवर्ड्स योर वर्क। आप में भी एक फैशन डिज़ाइनर हो, मे बी यू आर वेरी स्किल्ड इन कुकिंग, मे बी डिफेंस आर्मी इसमें हो सकते हो आप, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में हो सकते हो, कहीं ना कहीं पे हीलर भी हो सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं पे आपके कमिटमेंट हो सकता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के वजह से बहुत प्रॉब्लम्स है। तो वो सारे चीज़ जो हो रहा है ना, यूनिवर्स आपके टेस्ट कर रहे हैं। ये पीरियड है टेस्टिंग का, और टेस्टिंग के टाइम पे हमेशा मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताया है, द टीचर ऑलवेज रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग अ टेस्ट। वो कभी भी नहीं बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। कभी बताते हैं क्या इन्विजिलेटर्स, टीचर्स? नहीं ना। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो तभी जाके वो चीज़ हो रहा है। देखो, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपके सास ससुराल से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा देखना है कि कहीं पे एडजस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर चुके हो देन लेट इट गो, अ टाइम फॉर हीलिंग। अभी जो वक्त है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा है कि बहुत पेन है, तो पेन लेके ना कुछ अच्छा काम नहीं हो पाएगा। आपको रिकवरी यहाँ पे चाहिए। और अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे तो समय आ रहा है जहाँ पे सब कुछ क्योर हो जाएगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आई टोल्ड यू कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे क्या है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स है, एंडिंग आपने देखा है, और एंडिंग बहुत पेनफुल होता है गाइस, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो वो अगर ऐसा है तो वो एक टफ फेज था जो कंप्लीट होगा। 2 कार्ड आ चुका है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आप लियो हो सकते हो। आ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे या कहीं ना कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा था, तो उसका भी ऐसा नहीं है कि वो दिखाता ही रहेगा और आप मानते ही रहोगे, उसका भी एंड हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे इस तरह से भी है कि मेन जो सीन है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके अगले 7 दिन तक क्या होने वाला है। ठीक है, इस तरह से देखो, लव मैसेज मैंने आपको बताया था, अचानक मैसेजेस आपके पास आ सकता है। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बुरी तरह से आप फंस चुके थे, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ से आपको राह मिल जाएगा। कहीं ना कहीं पे इम्पोर्टेंट लेटर्स, मेल, मैसेजेस डेफिनेटली आपके लिए है। आपको थोड़ा सा सिक्योर होना पड़ेगा। आप मंत्रस का चैटिंग करते रहिए। ठीक है, कुछ अपने लक्ष्य है
वो फ्रूटफुल ज़रूर होगा। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने का भी ज़रूरत है, और आप जो भी चीज़ करें उसमें क्यूरियसिटी लेके करो, ऐसा नहीं कि जोर ज़बरदस्ती, क्यूरियसिटी लेके आप कर रहे हो, ठीक है। और हमेशा ही फेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको काम भी करना है। यहाँ पे कॉल मैसेज आ सकता है आपके लिए, ठीक है, आइदर पर्सनल और प्रोफेशनल। कुछ असाइनमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, इस तरह से शायद आप साइन करोगे। अगर आप ट्रैवल करने की भी कोशिश कर रहे हो, ट्रैवलिंग का कुछ अरेंजमेंट्स आप खुद करोगे या करवा दिया जाएगा आपके कंपनी से। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड कुकिंग बार बार आ रहा है, सो मे बी यू स्टार्ट ज्वाइनिंग अ कुकिंग क्लास और अ क्राफ्ट कोर्स और समथिंग लाइक दैट रिलेटेड टू कुकिंग। या आप जब ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि कुकिंग, ठीक है, हो सकता है कि कुछ खाना बना रहे हो आप तब देख रहे हो, इस तरह से भी हो सकता है। अ फ्रूटफुल रिलेशनशिप इज़ देयर फॉर यू। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot. Take care.